जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR हॉट ट्रिक चैनल। वीकली करंट अफेयर्स में आपका फिर से स्वागत है। और वीकली करंट अफेयर्स जो भी यह सीरीज हम ला रहे हैं, प्लीज़ 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 इसे आप ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें हम वैसा प्रश्न आपके लिए लेकर आते हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण साबित हो और आगामी एग्जाम में यह पूछा जाए, तो वैसा प्रश्न लेके आते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग थंबनेल के बारे में बात करते हैं कि ये है वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इनका यह फोटो है। यहाँ का बंगाल में जो चुनाव है उस वहाँ का लिया हुआ है। इनके हाथ में एक कैमरा है, ठीक है। और यह हुगली नदी के किनारे पश्चिम बंगाल की यह हुगली नदी है, ठीक है। और ये हावड़ा ब्रिज है, तो ये है, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे 19 अप्रैल से 25 अप्रैल के करंट अफेयर्स देखेंगे, वन लाइनर के फॉर्मेट में देखेंगे। अच्छा, रोज़ का करंट अफेयर्स देखने के लिए आप हमारे चैनल RSR करंट अफेयर्स इस पे ज़रूर विजिट करें, क्योंकि आपको हम यहाँ पे करंट अफेयर्स से स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट, ओवरऑल जितना हो सके ना उतना को कनेक्ट करके बताते हैं। आपको कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है ना, चीज़ें ना आपके लिए आसान हो जाती है। तो प्लीज़ इसे आप ज़रूर देखें, और रोज़ का आपको PDF फाइल भी आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो प्लीज़ ये चैनल पे ज़रूर आप विजिट करें, और RSR हॉट ट्रिक पे ही, ठीक है। एक साइंस के बायोलॉजी का 1 शॉट वीडियो, इकोनॉमिक्स का 1 शॉट वीडियो और बोटनी का 1 शॉट वीडियो यह अपलोड किए हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, जब भी हम आपके सामने आते हैं एज ए टीचर की तरह नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह आते हैं। किसी एक स्टूडेंट को कैसे और किस प्रकार पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, किसी एक स्टूडेंट सब कुछ समेटने के चक्कर में उसके हाथ में कुछ नहीं लग पाता, और एग्ज़ाम के समय वह किसी भी चीज़ को रिकॉल ही नहीं कर पाता है। तो प्लीज़ यह जो भी 1 शॉट वीडियो है, ठीक है, यह सबसे इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ इसे आप ज़रूर देख के जाइए, ठीक है। क्योंकि यह सब 10 मैराथन के बराबर एक एक वीडियो है, क्योंकि इसमें हैंड रिटेन नोट्स है और एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। अब भर भर के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अगर साइंस आपको अगर याद नहीं हो पाता, ठीक, अगर याद करने में दिक्कत होता है, तो एक सीरीज चला रहे हैं जो कि आपको पूरा का पूरा वीडियो में ही याद हो जाएगा, जिसका एपिसोड नंबर 7 अपलोड कर दिए। तो यह एपिसोड जरूर आप कंप्लीट करें, क्योंकि होता क्या है कि इसे एग्जाम में ना आप पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसको याद ही नहीं कर पाते, रिकॉल ही नहीं कर पाते। तो इसमें आपको ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ आपको पूरा याद करवाया जा रहा है, तो ये ज़रूर कंप्लीट करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, और बता दें कि इसे एक ये क्या कहते हैं, स्पीडी का क्या है, स्पीडी 2026 का, ठीक है। अप्रैल 2025 से 1 अप्रैल 2026 तक के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, ठीक है, सबका 1 लाइनर हम लोग बात करें। इसमें स्पीडी में टोटल 140 पेज है, जिसमें हम लोग पेज बाय पेज रिकॉल करें, जिसका एपिसोड नंबर 1 जो है यह 1 से 40 तक के अपलोड कर दे। तो यह सीरीज आप भी जरूर कंप्लीट कीजिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम के लिए स्पीडी कितना महत्वपूर्ण रखता है यह आप जानते हैं, अगर डेडिकेटेड स्टूडेंट होंगे तब। तो यह स्पीडी वाला भी सीरीज जरूर कंप्लीट कीजिए। चलिए, तो फिर शुरू करते हैं आज का वीकली करंट अफेयर्स बिना समय वेस्ट किए हुए। तो पहला है कि नागरिकों को फर्जी नोटिस पहचानने और डिजिटल अरेस्ट घोटालों से बचाने के लिए CBI द्वारा कौन सा AI आधारित चैटबॉट लॉन्च किया जा रहा है। यह अभय, क्या है, अभय, यह AI आधारित चैटबॉट जारी किया जा रहा है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नागरिकों को फर्जी नोटिस पहचानने और डिजिटल अरेस्ट घोटाले से बचाने के लिए CBI के द्वारा कौन सा AI आधारित चैटबॉट लॉन्च किया जा रहा है। यह अभय लॉन्च किया जा रहा है, क्या, अभय। इस क्वेश्चन से चलिए तो फिर शुरू करते हैं। पहला है कि नागरिकों को फर्जी नोटिस पहचाने और डिजिटल अरेस्ट घोटाले से बचाने के लिए CBI के द्वारा AI आधारित चैटबॉट लॉन्च किया जा रहा है। तो यह अभय लॉन्च किया जा रहा है, क्या, अभय, ये याद रखेंगे, क्या, अभय। अच्छा, विश्व पृथ्वी दिवस 2026 की थीम क्या है, हमारी शक्ति हमारा ग्रह। अच्छा, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, 22 अप्रैल को। कब मनाते हैं, 22 अप्रैल को। अच्छा, 22 अप्रैल से याद रखेंगे 22 मार्च, क्या है, 22 मार्च याद रखेंगे। इससे हम लोग 22 मार्च को क्या मनाते हैं, बिहार दिवस मनाते हैं। और 22 मार्च 2026 को जो बिहार दिवस मनाया गया, इसका थीम क्या था, उन्नत बिहार और उज्जवल बिहार। अच्छा, 22 मार्च को बिहार दिवस क्यों मनाते हैं, क्योंकि 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार अलग हुआ था, और
1 अप्रैल 1936 को उत्कल दिवस मनाते क्योंकि उड़ीसा से बिहार अलग हुआ था, और 15 नवंबर को जनजातीय दिवस मनाते हैं क्योंकि 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। ठीक है, ऐसे याद रखना। आगे है कि सभी हाल ही में DRDO द्वारा विकसित AI संचालित उपग्रह इमेजिंग सिस्टम प्रज्ञा को आंतरिक सुरक्षा मजबूत करने के लिए किस मंत्रालय को सौंपा गया? तो यह गृह मंत्रालय को सौंपा गया। किसे? गृह मंत्रालय को। अच्छा, यहाँ DRDO की बात है तो DRDO से याद रखिए क्या से DRDO का स्थापना कब हुआ? 1958। क्या बोले हम? 1958। 1958। अच्छा, 1958 से ही याद रखिए क्या? नासा का स्थापना। क्या? NASA, यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि नासा का भी स्थापना कब हुआ? 1958 में। और DRDO का भी स्थापना कब हुआ है? 1958 में। मंगला तेल क्षेत्र जिसने हाल ही में उत्पादन में प्रतिदिन लगभग 2000 बैरल की वृद्धि दर्ज की है, किस राज्य में स्थित है? यह राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। उसके बाद 1 सितंबर 2026 से एप्पल इंक ने अगले कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में टिम कुक को कौन सी जगह लेने वाला बना है? तो देखिए, इतना याद रखिए। अभी एप्पल के CEO कौन है? जॉन टर्सन। एप्पल के CEO किसे नियुक्त किया गया? जॉन टर्सन को अभी एप्पल का CEO नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे किस नागरिकों को आगे देखेंगे। अभी ले ज्यूमिंगजो हाल ही में व्यापार AI और सेमीकंडक्टर सहयोग पर चर्चा करने के लिए 3 दिवसीय राजकीय यात्रा नई दिल्ली आए थे। वह किस देश के राष्ट्रपति थे? तो यह दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति थे। कहाँ के? दक्षिण कोरिया के। अच्छा, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को जो डिवाइड करती है उस रेखा को क्या बोलते हैं? 38 पैरेलल रेखा। क्या बोलते हैं? 38 पैरेलल रेखा। यह एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, और भारत और दक्षिण कोरिया किस वर्ष भारत कोरिया मैत्री महोत्सव का आयोजन करेंगे? यह 2028 में करेंगे। भारत और दक्षिण कोरिया ने किस वर्ष तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को 54 अरब डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो यह 2030 तक रखा है। कहाँ तक? 2030 तक। हाल ही में खबरों में रहा पारंपरिक सुबोरी महोत्सव। क्या है? सुबोरी महोत्सव जो हाथियों की मैत्रीपूर्ण प्रतियोगिता के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में मनाया गया? यह असम में मनाया गया। कहाँ? असम में। मैत्री महोत्सव, सुबेरी महोत्सव। क्या है? सुबेरी महोत्सव कहाँ मनाया गया है? यह असम में मनाया गया। अच्छा, डोल जात्रा महोत्सव कहाँ मनाया गया? ये भी असम में मनाया गया। एलियांग महोत्सव कहाँ मनाया गया? असम में मनाया गया है। ठीक है, प्रणय वर्मा के स्थान पर बांग्लादेश में भारत का नया उच्च आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? यह दिनेश त्रिवेदी को नियुक्त किया गया। किसे? दिनेश त्रिवेदी को नियुक्त किया गया है। आगे देखेंगे। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारतीय हथकरघा को विश्व स्तर पर बढ़ावा देने के लिए विश्व सूत्री विश्व ऑफ इंडिया फॉर द वर्ल्ड पहल शुरू की है? यह कपड़ा मंत्रालय ने किया है। कौन? कपड़ा मंत्रालय। आगे है, अप्रैल 2026 में भारत की पहली उन्नत 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई की आधारशिला कहाँ रखी गई है? यह इन्फो वैली उड़ीसा में। कहाँ रखी गई है? इन्फो वैली, जो कि उड़ीसा में है। आगे है, भारतीय वायुसेना ने अपने गरुड़ विशेष बलों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हाल ही में किस नए ड्रोन सिस्टम की खरीद की प्रक्रिया शुरू की है? तो यह माइक्रो UAV सिस्टम। क्या है? माइक्रो UAV सिस्टम। आगे है कि सभी हाल ही में हाई स्पीड अंडर वाटर टनल निर्माण के लिए चर्चा में रही यांतगी नदी किस देश की प्रमुख नदी है? तो यह चीन की है। किसकी है? यांतगी नदी। क्या है? यांतगी नदी। यह कहाँ की है प्रमुख नदी? यह चीन की है। तो ये याद रखेंगे चीन से। अच्छा, चीन से याद रखेंगे से भारत और चीन के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? हैंड इन हैंड होता है। क्या होता है? हैंड इन हैंड। अप्रैल 2026 में प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को नियुक्त किया गया। किसे? डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को नियुक्त किया गया है। यह
प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार से। अच्छा आगे है कि सभी हाल ही में पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचना रद्द किए जाने के कारण खबरों में रहा कर्नल शेर जंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। यह याद रखिएगा, कर्नल शेर जंग राष्ट्रीय उद्यान क्या है? कर्नल शेर जंग राष्ट्रीय उद्यान। यह कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, हिमाचल प्रदेश से याद रखिएगा क्या? सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बाराराचा दर्रा, डबसा दर्रा और कुमारती दर्रा, ये सब कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में अवैध हाथी सवारी के खिलाफ उच्च न्यायालय की याचिका के कारण खबरों में रहा ऐतिहासिक अंबर अमोर किला रणनीतिक रूप से किस पर्वतमाला में स्थित है? यह आरावली पर्वतमाला में स्थित है। कहाँ? आरावली पर्वतमाला में स्थित है। आगे है कि केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2026 से अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए DA और DR में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है? तो यह 2% की बढ़ोतरी के लिए। कितना? 2% की। आगे है कि भारत सरकार द्वारा 12,980 करोड़ की संप्रभु गारंटी के साथ शुरू की गई नई घरेलू समुद्री बीमा योजना का क्या नाम है? तो यह है भारत समुद्री बीमा कोष, BMIP। क्या है? भारत समुद्री बीमा कोष। 2026 में जूनियर और युवा राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप अंडर-19 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब कौन जीता? यह सिंड्रेला दास ने जीता। कौन? सिंड्रेला दास। आगे है कि अभी हाथियों में क्या है? अभी हाल ही में हाथियों के झुंड की वापसी को लेकर चर्चा में रहा दालवा वन्यजीव अभ्यारण्य। क्या है? दालवा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? यह झारखंड में स्थित है। कहाँ है? झारखंड में। अच्छा, झारखंड से याद रखिएगा क्या? पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ है? यह झारखंड में। सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? झारखंड में। देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ, रोज का करंट अफेयर्स जो भी है ना, उसे आप जरूर सब्सक्राइब कर ले, RSR करंट अफेयर्स, क्योंकि उस पर आपको हम एकदम एक एक चीज़ को कनेक्ट करके बताते हैं, तो उस पर जरूर आप कर लें, क्योंकि यहाँ पे केवल हम लोग 1 लाइनर के फॉर्मेट में देख रहे हैं। वर्ष 2026 के लिए विश्व विरासत दिवस स्मारकों और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम क्या है? तो यह थीम है संघर्ष और आपदाओं के संदर्भ में जीवंत विरासत के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया है, यह थीम है। आगे नवीनतम IMF विश्व आर्थिक आउटलुक के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वर्तमान कीमतों पर GDP में भारत की रैंकिंग क्या है? तो ये 6 है। कितना है? 6ठे नंबर। आगे इस महिलाओं के लिए 33% आरक्षण और निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की मांग करने वाला कौन सा संविधान संशोधन विधेयक हाल ही में लोकसभा में गिर गया है, यानी कि पारित नहीं हो सका है? तो यह 131वां संविधान संशोधन 2026। तो ये याद रखेंगे। आगे देखेंगे अभी हम लोग किसे अभी उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा के लिए किस पड़ोसी देश का दौरा किया है? तो यह श्रीलंका का किया है। कहाँ का? श्रीलंका का। श्रीलंका की कैपिटल क्या हो जाएगा? कोलंबो। रुस्तम उमरोव, जिन्होंने हाल ही में भारत के NSA अजित डोभाल से मिलने के लिए नई दिल्ली का दौरा किया, यह किस देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, यानी कि NSA है? तो यह यूक्रेन के है। कहाँ के? यूक्रेन के। आगे है कि सभी हाल ही में ऊर्जा प्रबंधन के लिए प्रतिष्ठित ISO 50,001/2018 प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला जल उपयोगिता बोर्ड कौन बन गया है? तो यह बेंगलोर जल आपूर्ति और सर्विसेज बोर्ड बन गई है। आगे है कि सभी हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बना है? तो यह गौतम अडानी बन गया। कौन? एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? गौतम अडानी बने हैं। आगे की सभी हाल ही में सामुदायिक वन अधिकार
दावों के कारण चर्चा में रही थारू जनजाति। क्या है? थारू जनजाति मुख्य रूप से भारत की किस क्षेत्र में निवास करती है? तो यह भारत और नेपाल सीमा की तराई क्षेत्र में क्या है? थारू जनजाति पाई जाती है। आगे देखेंगे हम लोग कि अभी भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी को मजबूत करने के लिए किस देश की 3 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर पहुंचे हैं? तो यह जर्मनी के, कहाँ? जर्मनी के पहुंचे। R-37M मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? यह रूस के द्वारा विकसित की गई और रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। आगे किसी उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में फैले किस वन्यजीव अभ्यारण्य को केंद्र सरकार द्वारा इको सेंसिटिव जोन ESZ घोषित करने की तैयारी की जा रही है? तो यह बारहसिंघा वन्यजीव अभ्यारण्य। क्या है? बारहसिंघा वन्यजीव अभ्यारण्य। आगे स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश भर से लीगेसी वेस्ट कूड़े के पहाड़ को खत्म करने के लिए सरकार ने किस वर्ष तक लक्ष्य रखा है? तो 2027 तक लक्ष्य रखा है। आगे किसे हाल ही में शेखा झील, क्या है? शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य भारत को 99वें रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थित है। ये हम फिर बता रहे, इसमें एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है और जो भी आपको हम रिकॉल करवा रहे हैं इससे आप जरूर रिकॉल कीजिए। किसी अब भारत में अब टोटल 99वें राम स्थल हो गया। 99वें राम स्थल कौन है? शेखा झील, जो कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में। अच्छा, रामगढ़ ताल झील भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। गोविंद झील भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। फुलहर झील भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। रामगढ़ ताल झील से याद रखिएगा, किसी ताल से आप 3 चीज़ याद रखिएगा। एक तो अभी बताया रामगढ़ ताल कहाँ हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। एक है सूरज ताल, एक है चंद ताल, ये कहाँ हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश से। उसके बाद खुरपा ताल, नौकछुआ ताल, उसके बाद जो चीज़ में भी ताल आएगा ना वो सब हो जाएगा कहाँ? उत्तराखंड में। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व है, आमनगढ़ टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। ठीक है, ये सब याद रखेंगे। और तराई एलिफेंट रिजर्व है कहाँ? उत्तर प्रदेश में। इतना याद रखेंगे। देखिए, ज़्यादा करेंगे तो फिर ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं फिर बताऊँ, रोज़ का करंट अफेयर्स ना आप उसे जरूर देखें। आगे है कि सभी हाल ही में खबरों में रहा पुरातात्विक स्थल स्पैरो, जहाँ प्राचीन खगोलीय वेधशाला के प्रमाण मिले हैं, किस देश में स्थित है? यह पेरू में स्थित है। कहाँ? पेरू में। अभी हाल ही में धार्मिक पर्यटन से होने वाला प्रदूषण और सीवेज के खतरे के कारण चर्चा में रहा मुकाबिका, क्या है? मुकाबिका वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक में है। ठीक है। अच्छा, कर्नाटक से याद रखेंगे, कर्नाटक में कॉफ़ी के उत्पादन में, मक्का के उत्पादन में, नारियल के उत्पादन में, ये तीनों के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? कर्नाटक। और हाथी भी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में। हाल ही में किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने डिजाइनर चावल विकसित किया है जो समान चावल की तुलना में 3 गुना अधिक प्रोटीन प्रदान करता है? यह किया है CSIRNIST। ठीक है, इसका फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे है कि सभी हाल ही में भारत श्रीलंका ड्राइविंग अभ्यास, ठीक है, DIVX 2026 के चौथे संस्करण में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज कोलंबो पहुंचा है? तो यह INS निरीक्षक पहुंचा है। कौन पहुंचा है? INS निरीक्षक। आगे की सभी हाल ही में किस देश की संसद ने धूम्रपान मुक्त पीढ़ी बनाने के उद्देश्य से ऐतिहासिक तंबाकू और वेप्स बिल पारित किया है? तो यह यूनाइटेड किंगडम में पारित किया है। कौन? यूनाइटेड किंगडम। इतना याद रखेंगे। आगे देखेंगे कि सभी हाल ही में वंदे भारत, क्या है? वंदे भारत के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में VM फिल्म्स नामक राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता भारत सरकार की किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो यह संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। आगे है कि सभी हाल ही में भयंकर विस्फोट के कारण चर्चा में रहा सेटीयागुटी, क्या है? सेटीयागुटी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यह ग्वाटेमाला में स्थित है। कहाँ? ग्वाटेमाला में स्थित है। आगे कि सभी हाल ही में मंगल ग्रह पर कार्बनिक अणुओं की खोज करने वाले क्यूरोसिटी रोवर किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? तो यह NASA है, जो अभी बताएं नासा का। ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। आगे कि सभी हाल ही में केंद्रीय किसान कल्याण मंत्रालय के
तत्वाधान में कृषि उत्पादक को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन उत्तरी क्षेत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया है। ठीक है, लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे। ठीक है, और भारत का पहला AICT कहाँ बनेगा? यह लखनऊ में ही बनेगा। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, प्लीज़ आप रोज़ का करंट अफेयर्स का जो भी है ना, उसे RSR करंट अफेयर्स जरूर सब्सक्राइब कर ले और उस पर रोज़ का करंट अफेयर्स जरूर देखें, क्योंकि वहाँ ना बहुत चीज़ आपको हम रिकॉल करवाते हैं। आगे है मैड्रिड में आयोजित प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 में किसे वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, किसे दिया गया? तो यह कार्लोस अल्कराज को दिया गया। किसे? कार्लोस अल्कराज को वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। अच्छा, कुछ अभी और इम्पोर्टेंट इससे जुड़े हुए देख लेते हैं। जैसे 2026 क्या है? 2026 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के मुख्य विजेता जैसे वर्ल्ड स्पोर्टमैन क्या है? वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे दिया गया? कार्लोस अल्कराज को, जो कि टेनिस से। उसके बाद वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन, ये मैन है कार्लोस अल्कराज, ये है वुमेन। वुमेन में किसे दिया गया? एरिना सेवालाका को, जो कि ये भी टेनिस से। उसके बाद वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर, यह किसे दिया गया? पेरिस सेंट जर्मन के, जो कि फुटबॉल से। उसके बाद वर्ल्ड ब्रैकथू क्या है? वर्ल्ड ब्रैकथू ऑफ द ईयर किसे दिया गया? लैडो नॉरिस को। वर्ल्ड कैमबैक ऑफ द ईयर यह रोरी मैकलॉय को दिया गया। वर्ल्ड दिव्यांग खिलाड़ी यह किसे है दिया गया? तो ग्रेबियल अरोजो को दिया गया। वर्ल्ड एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन यह कलो क्रीम को दिया गया। वर्ल्ड युवा खिलाड़ी पुरस्कार यह किसे दिया गया? लामिन यामल को दिया गया। स्पोर्टिंग इंस्पिरेशन अवार्ड यह टोनी क्रूज को दिया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यह किसे दिया गया? नादिया कमनेसी क्या है? नादिया कमनेसी को दिया गया, जो कि जिम्नास्टिक से। तो यह इसे आप जरूर याद कर लीजिए। आगे देखेंगे कि सभी हाल ही में किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग को प्रतिबंध करने के लिए एक नया कानून पारित किया है? यह तुर्की ने किया है। कौन किया है? तुर्की। आगे है कि सभी हाल ही में चर्चा में रहे किस वन उत्पाद को अक्सर उड़ीसा का हरा सोना कहा जाता है? तो यह केदू के पत्ते को, ये याद रखिए, केदू के पत्ते को क्या कहा जाता है? उड़ीसा का हरा सोना कहा जाता है। आगे कि सभी हाल ही में खतरनाक मैनुअल सफाई प्रथाओं को खत्म करने के लिए खबरों में रही नमस्ते योजना सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय और किस अन्य केंद्रीय मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है? एक संयुक्त पहल है। यह आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, किसका? आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय है। आगे की सभी हाल ही में चर्चा में रही लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? यह नेपाल में है। कहाँ? नेपाल में। हाल ही में कितनी महिलाओं को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार दिया गया? यह 6 लोगों को दिया गया है। महिलाओं को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है। अच्छा, 6 लोग कौन कौन हैं? ये हैं, इसे आप जरूर देख ले। एक में है ईरो तनासी, जो कि नाइजीरिया के। उसके बाद बोरिम किम, जो कि दक्षिण कोरिया के। उसके बाद सारा फिंच, जो कि यूके के है। उसके बाद थियोनीला रोका मैटबॉब, जो कि पापुआ न्यू गिनी के है। उसके बाद अलाना अकाक हैली, जो कि यूएस के। और यूवेलिस मोरालेस ब्लैको, जो कि कोलंबिया के। तो ये 6 लोगों को, ठीक है, 6 महिला को अभी 20 अप्रैल 2026 को प्रदान किया गया है। ठीक है, ग्रीन नोबेल पुरस्कार भी इसे कहते हैं अभी। अच्छा, अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR हॉट ट्रिक सर्च करके जुड़ सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप उससे 1 क्लिक से आप हमसे जुड़ सकते हैं। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन, किस अभी हाल ही में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे पुस्तक किसने जीता? देखिए, अगर आप कंटिन्यू आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है?
वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत कौन सा स्थान पे है। देखिए, अगर आप हमारा रोज़ का वीडियो देख रहे हैं तो इस सब क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए, किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। मैं फिर बता रहा हूँ, RSR करंट अफेयर्स जो भी चैनल है, ठीक है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उससे आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और उससे रोज़ वीडियो देखने की हैबिट जरूर डाल लें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।